नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए आज बात कर लेते हैं ब्रेन फॉग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। जिस तरीके से समाज में नई नई बीमारियां, नई नई चीजें आ रही हैं, उसी प्रकार से ब्रेन फॉग जो है एक नई महामारी पूरी तौर पर फैलती जा रही है। ब्रेन फॉग, आपको अगर ये पता चले कि भाई ब्रेन फॉग सिर्फ उन मरीजों को होता था जिनको कैंसर होता था या कोई गंभीर बीमारी होती थी, उनको ही ब्रेन फॉग होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके बहुत सारे लोग ब्रेन फॉग से पीड़ित हैं। क्या होता है ब्रेन फॉग, बचाव कैसे करें, क्या आपको भी ब्रेन फॉग नहीं है, ये सारी चीजें तो इस पर बातचीत कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो ब्रेन फॉग एक जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझेंगे। ब्रेन फॉग कोई आधिकारिक बीमारी का नाम नहीं है अगर कहा जाए, लेकिन आजकल ये सबसे आम शिकायत बन गई है। लोग परेशान। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे फील होता है ना कि आपको समझ ही नहीं आता है करना क्या है। आपका ब्रेन हैंग्ड फील करता है, जैसे फोन हैंग होता है ना, वैसे ब्रेन हैंग हो जाता है। बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में चल रहे होते हैं, चीजें आपके मुंह तक होती भूल जाते हो। कहना कुछ होता है, निकल कुछ और आता है, जबकि आपने कहना वो नहीं होता है। इंटेंशनली वो सारी चीजें नहीं हो रही होती है, बस अपने आप हो रही होती है। राइट, वैसे ही समझ लीजिए कि आपका दिमाग हैंग हो जाए। सिंपल वर्ड में दिमाग हैंग हो जाना। लोग कहेंगे नींद सही से नहीं ले रहे हो उस वजह से हो रहा है। नहीं, नींद का कोई डायरेक्ट इससे कनेक्शन है ही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कारणों में से एक हो जाता है, लेकिन सिर्फ एकमात्र कारण नींद को बताया जा रहा है तो वो ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए। ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में गुड़ डाल दिया गया हो, ध्यान नहीं लगेगा आपका। ठीक है, हर बात भूल जाओगे। अभी आपने कोई चीज यहाँ रखी है एंड नेक्स्ट सेकेंड आपको नहीं पता होगा कि कहाँ, बस आपको रिकॉल करोगे और याद भी नहीं आएगा। ठीक है, थका थका पूरा आपका दिमाग फील होगा और सोचने में बहुत समय लगता है। और आई फील लाइक प्रेजेंट टाइम में मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है। मुझे ऐसा ही फील होता है पूरे दिन, मेरा दिमाग मेरे को थका हुआ फील होता है। शब्द जुबान पर आकर के अटक जाते हैं, बट ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। और भले ही आप रात को अच्छे से सोए हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि कारणों में से एक कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। चलिए, तो फिर कारण क्या होते हैं, चलो बात करते हैं। 2020 के बाद ये क्यों महामारी की तरफ फैल गया है? कोविड के बाद ये सबसे ज्यादा हुआ है। और ये चीजें हमारे रील देखने और जो हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, बहुत सारा एक साथ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, इसकी वजह से भी हो रहा है। खैर, पहले सिर्फ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, कीमोथेरेपी और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां हैं, उनको ही ये सारी चीजें होती थी, उनमें ये ब्रेन फॉग पाया जाता था। अब करोड़ों स्वस्थ लोग भी इसे महसूस करें, खासकर लॉन्ग कोविड के बाद, किसी वायरस के बाद, या बहुत तनाव, स्लीप की वजह से। अगर आपको तनाव है तो आपकी स्लीप में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बहुत देखने को मिल रही है। अच्छा, आपको प्रेजेंट समय में क्या फील हुआ जब मैंने ये सारी चीजें आपको बताई? आपके माइंड में क्या आया? प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे एक टर्म इन्होंने बना दिया, दैट्स इट। ब्रेन फॉग सर्च गूगल और मेडिकल जर्नल्स 2019 के मुकाबले 4 से 6 गुना बढ़ गई है। तो ब्रेन फॉग के बारे में लोग सबसे ज़्यादा गूगल में आप सर्च करें। पहले तो लोग बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं थे, लेकिन अब इसका जो सर्चिंग है कि ब्रेन फॉग क्या होता है, कहीं मुझे ब्रेन फॉग तो नहीं है, कैसे इससे हम अपने आप को ठीक करें, तो ये 4 से 6 गुना बढ़ चुका है। सबसे आम और सिद्ध कारण जो डॉक्टर और रिसर्च भी बताती है, वो क्या है? नींद का बुरा होना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। टूटी नींद, स्लीप एनीमिया, देर से सोना, जागना, एक रात भी खराब नींद अगले दिन आपके दिमाग को धीमा कर देती है। शरीर में लगातार सूजन, इन्फ्लेमेशन। आज लोगों को इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। बॉडी जो है वो हमेशा स्वैगी स्वैगी सी फील होती है, सौगी सौगी से लगता है। पुराना वायरस, ईवीवी या फिर फ्लू, ऑटोइम्यून बीमारियां, फफूंद, इन सब का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हार्मोन और मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं। थायराइड, इसकी वजह से महिलाओं में मोनोपॉज या फिर पेरीमोनोपॉज, शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना, टेस्टोस्टेरोन कम होना, इस वजह से ये ब्रेन फॉग देखा जाता है, जो कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि मुझे ब्रेन फॉग है। उसके कारण ये सभी है। ठीक है, आगे आते हैं पोषण तत्वों की कमी। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो भी हमारा बहुत फूडिंग हैबिट चेंज हो चुका है, जिसमें आयरन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B12, इनकी कमी है।
इस वजह से ये होता है। लगातार तनाव, आपका जो कॉर्टिसोल है वो असंतुलित हो चुका है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आंत की खराबी, हिस्टामाइन की समस्या, अब नई रिसर्च बता रही है कि आंत से टॉक्सिक लीक होना और हिस्टामाइन ज्यादा होना भी दिमाग में आपके सूजन पैदा कर सकता है। तो इट्स लाइक कि आपकी दिमाग की नसें सूज जाती हैं और वो एक फॉग जैसा धुंधला धुंधला चीजें क्रिएट कर देती है, जिससे कुछ भी क्लियर मैसेज आपके दिमाग में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, स्टैटिन, गोलियों, नींद की गोलियां, एलर्जी की दवाएं, एसिडिटी की दवाएं, ये सब दिमाग को सुस्त बनाती हैं। फफूंद और जहरीली गैसें आपका ये काम करती हैं। गर्दन की हड्डी, ब्लड फ्लो की समस्या, जिनको आपका पॉट्स या फिर सीसीआई है, खासकर जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं या फिर गर्दन में दर्द होता है, उनके साथ ये आम ही होता है। क्या सच में काम करता है? सबसे असरदार अगर हम बात करें कि क्या उपाय है, तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग हर किसी को फायदा इससे महसूस होता है कि आप 7.5 से 9 घंटे तक गहरी नींद लो और रोज एक ही समय पर सोना और उठना करो। ये नहीं कि भैया आज हम 10 बजे सोए थे तो कल हम 12 बजे सोए हैं, परसों में 1 बजे सोए हैं। वो अगर ऐसे करोगे तो भी ये चीजें ठीक नहीं होगी। 10 बजे सोना मतलब सोना, या 12 बजे सोना तो मतलब सोना, सुबह 10 बजे उठना तो मतलब उठना, 8 बजे उठना तो मतलब उठना। ऐसे जब सेम टाइम पे काम करोगे तो ये चीज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सुबह 10 से 15 मिनट धूप में जरूर रहें। रोजाना 30 से 60 मिनट टहलना या फिर हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। चीनी और प्रोसेस्ड खाना बिल्कुल कम कर दे तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। खून की जांच करवाएं तो फिर आपको शायद इससे चीज़ें बेटर मिल सकती हैं। विटामिन डी लें, हाई डीएचए वाली फिश ऑयल या फिर मैग्नीशियम, जो आपका ग्लाइसिनेट या फिर थियोनेट 300-400 mg आप खा सकते हो। बहुत सारे लोगों को पूरा ब्रेन फॉग चला जाता है अगर वो 30 से 60 दिनों के लिए ग्लूटेन या फिर दूध पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, लो हिस्टामाइन डाइट ट्राई करते हैं, और अगर वजन ज़्यादा है तो 8 से 10 घंटे का खाने का विंडो रखते हैं कि 8 से 10 घंटे वो बीच में कुछ नहीं खाएंगे। घर में फफूंद है तो उसे ठीक करवाओ, यानी कि जो फफूंद इन द सेंस, अगर आपके घर में सीलन है तो उसकी ऐसी दिक्कतें हो सकती है। गर्दन में एमआरआई या यूएसजी करके आप देखो अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर इन सबसे कुछ भी नहीं मिल रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ और सलाह लो। दुखद सच ये है कि ज्यादा डॉक्टर अभी भी कहते हैं कि तनाव है और नींद लो, क्योंकि इसके लिए कोई अलग बीमारी का कोड नहीं है और ना ही कोई एक गोली है। फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर, लॉन्ग कोविड क्लिनिक और कुछ अच्छे न्यूरोलॉजिक भी इसे गंभीरता से लेते हैं। अगर आपको भी ब्रेन फॉग है तो सबसे पहले नींद, धूप में टहलना, शुगर कंट्रोल करें, तब आपकी सारी चीजें यानी कि 80% तक सुधार आपकी बॉडी में आ सकता है, वरना ये ब्रेन फॉग आपका बना ही रहेगा और आप परेशान रहोगे। राइट तो ये था हमारा ब्रेन फॉग का कॉन्सेप्ट जो हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ बताएं कि क्या आपको भी ब्रेन फॉग है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली फील होता है कि हाँ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।